जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अर्थात पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन है। ये कभी भी लुप्त हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। हमारी जीवन रेखा कभी भी समाप्त हो सकती है। हम कभी भी पानी के बुलबुले की तरह फूट सकते हैं। जिस प्रकार सुबह को देखकर अर्थात सूर्य की किरणों को देखकर तारे लुप्त हो जाते हैं अर्थात तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। ये नष्ट होने वाली काया है। आपकी हमारी ये नष्ट होने वाली काया है। इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, आत्मा अमर है और हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, गुमान न कर शाने शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। तो हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण को बड़ा अभिमान था, घमंड था, गुमान था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो मतवाला होकर घूमता था, क्योंकि उसके पास अमृत था और वो ये समझता था कि ये जो शरीर है उसका वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं। और वानर और नर को वो तुच्छ समझता था और वही नर और वानर ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी और कुल का भी नाश कर दिया। इसलिए इस शरीर का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप को भी घमंड था कि वो कभी मरेगा नहीं और उसकी भी मृत्यु हुई। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कौरवों को भी बहुत घमंड था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें कोई हरा नहीं सकता। हम 100 है, पांडव 5 है, वो क्या कर लेंगे। तो इसी प्रकार कौरवों का भी नाश हो गया, या कह सकते उनकी जीवन लीलाएं नष्ट हो गई और उनके कुल का भी नाश हो गया। और इसी प्रकार राजा बलि को भी बहुत घमंड था, अपने आप में अहंकार में रहते थे वो, तो उनका भी जीवन नष्ट हो गया और घमंड भी भगवान ने तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया उनका जीवन और उनका घमंड भी। तो इसी प्रकार हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए और इस शरीर पे ज़्यादा गर्व भी नहीं करना चाहिए। इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी की काया है, ये मिट्टी में एक दिन ज़रूर मिलेगी। आपने श्रीमान अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म का एक गाना सुना होगा, मुकद्दर का सिकंदर का, मौत तो महबूबा है एक दिन तो आएगी। तो ये मौत तो महबूबा है, एक दिन तो आएगी। आप ये तो सोचिए ही मत कि आप मरेंगे नहीं या आप किस पल मरेंगे नहीं। आप किसी भी पल मर सकते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे टीवी पर, न्यूज़ पर कि कोई व्यक्ति या कोई एक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, कोई एक्टर अगर जिम जा रहा है और जिम कर रहा है, वो तो अपने शरीर को बलवान बना रहा है ना, वो तो अच्छा काम कर रहा है, पर फिर भी उसको वहाँ पर हार्ट अटैक आ रहा है और वो मर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में, उन परमात्मा के हाथ में, इसलिए उनका स्मरण करते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कार का एक्सीडेंट हो गया और पूरा का पूरा परिवार समेत 8 लोग हैं 8 लोग, 9 लोग हैं 9 लोग, 10 लोग हैं 10 लोग, 10 लोग के 10 लोग की जीवन रेखा समाप्त हो गई। उसी क्षण, उसी पल, उसी लम्हे में वो उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाती है और वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। तो हमें इस काया पर घमंड नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, आप देख सकते हैं बाढ़ आती है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं, सब कुछ लूट जाता है उनका।
तो ऐसा क्यों? सुनामी आती है, सब कुछ बर्बाद करके चले जाती है, कई लोगों की जान ले जाती है, ऐसा क्यों? भूकंप आता है, वो भी तबाही मचाता है, कई लोगों की जान ले लेता है। पर आपने एक बात देखी होगी कि सुनामी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, पर इनमें कुछ लोग बचते भी हैं। तो वो मौत के मुंह से जो बाहर आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये चमत्कार हुआ, ये भगवान ने किया, भगवान ने इस बच्चे की जान बचाई, भगवान ने इस व्यक्ति की जान बचाई, भगवान ने इस महिला की जान बचाई। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमें भी पता है कि जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में, और वहाँ पर भी बहुत तबाही मचती है। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तूफान आता है, तो तूफान क्या करता है? उजाड़ देता है, सब कुछ उजाड़ देता है, सब कुछ फना कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब परमात्मा के हाथ में, प्रकृति के हाथ में है। वो चाहेंगे तो हमें बना देंगे, वो चाहेंगे तो हमें मिटा देंगे। जीवन और मृत्यु सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। इसलिए हमें इस काया पर, इस देह पर, इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। और इससे हम जो कर रहे हैं, अर्थात मेरा कहने का मतलब समझिए आप, मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर धन से बलवान हैं, अगर हम शरीर से बलवान हैं, अगर हम बुद्धि से बलवान हैं, तो हमें इन चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास दौलत, शोहरत और औरत भी है, तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और इस शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक दिन फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये देह को देने वाले भी वही हैं और इस देह को मिट्टी में मिलाने वाले भी वही है। तो हमें हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए और परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए और इस काया पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये पानी के बुलबुले की तरह है, ये कभी भी फट सकता है, कभी भी जीवन नष्ट हो सकता है, कभी भी आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है और हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए इसका। इसलिए परमात्मा का स्मरण करते रहिए और श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल को जय श्री कृष्ण गुरु जी को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।